नमस्कार साथियों, आज एक ऐसे टॉपिक पर जो हर समय जब कोई फेस्टिवल आता है तो उसमें अलग अलग एक डिस्कोर्स शुरू हो जाता है कि भाई बैनर्स लगाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर अपील की जाती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में मैसेज फॉरवर्ड किए जाते हैं कि उनसे सामान नहीं खरीदना है, इनसे ही खरीदना है। ये तमाम सारी चीज़ें इस पे हम बात करेंगे। क्या ये जो डिस्कोर्स है या इस तरीके की नफ़रत है, क्या ये सिर्फ एक तरफ से फैलाई जाती है? मैंने देखा सोशल मीडिया पे कि क्या किसी मुसलमान ने कभी इस तरह का मैसेज किया, ये ग्रुप कहता है, क्या किसी हिंदू ने इस तरह का मैसेज किया, इस तरीके की चीज़ें हैं। तो बड़ा मैं आपको क्लियर कर दूं, ये दोनों तरफ से चलता है, संगी मुशंगी, भाई भाई, और इन दोनों ने मिलकर के भारत की सुख शांति चैन बेच के खाई। ये जो संगी हैं और मुशंगी हैं, ये दोनों परस्पर भाई भाई हैं। मुशंगी, जो मुशंगी मुसलमान है, वो एक पिच तैयार करता है नफ़रत की, और जो संगी हिंदू है वो उस पिच पर फिर बैटिंग करता है। कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान दोनों का काम सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर नफ़रत बेचना है और उस नफ़रत से अपनी रोटियां सेकना है। और इस नफ़रत में दोनों तरफ के जो ओबीसी किसान हिंदू और मुसलमान हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, वो मारे जाते हैं, बर्बाद होते हैं, जेल जाते हैं, घर जला दिए जाते हैं, तबाह हो जाते हैं। और कभी भी आप देखेंगे इन दंगों में, इस नफ़रत में, सवर्ण जो मुसलमान है, अशराफ, वो न बर्बाद होता है, न जेल जाता है, न मारा जाता है। अब बात को छोड़ दीजिए। इसी तरीके से जो सवर्ण हिंदू है वो कभी भी इस नफ़रत में न बर्बाद होता है, न जेल जाता है, न मारा जाता है। अब बात को छोड़ दीजिए। एक का बासरूप, अगर आपको इस पूरी घटना को वेरीफाई करना है तो आप गोधरा कांड के जो लोग मारे गए और जो लोग उसमें जेल गए, जो बर्बाद हुए, उनकी पूरी सूची निकाल लीजिए बाई कास्ट। या अब तक जितने दंगे हुए हैं धर्म के नाम पर हिंदू और मुसलमान में, दोनों तरफ से जो लोग मारे गए हैं, दोनों तरफ से जो लोग जेल गए, दोनों तरफ से जिन लोगों के घर जला दिए गए, दोनों तरफ से जो लोग बर्बाद हुए हैं, आप उनकी बाकायदा एक सूची बनाइए कास्ट वाइज, और फिर आप देखिए, आपको पता चलेगा अब तक जितने दंगे हुए हैं धर्म के नाम पर, उनमें जो लोग पीड़ित हुए हैं, जो लोग सताए गए हैं, जो लोग जेल गए हैं, जो लोग बर्बाद हुए हैं, जो लोग मार दिए गए हैं, 90 से 95% वो लोग हिंदू हों या मुसलमान, ओबीसी, एससी, एसटी हैं। वो निचले तबके के मजदूर किसान लोग हैं। कुछ लोगों का ये मानना है कि मुसलमानों में जाति भेद नहीं होता। भाई, मुसलमानों में बहुत तगड़ा जाति भेद होता है, उतना ही जितना हिंदुओं में है। जितनी जातियाँ हिंदुओं में, उतनी लगभग सभी मुसलमानों में। वहाँ भी दर्जी होता है, हिंदुओं में भी दर्जी होता है, वहाँ भी नाई होता है, हिंदुओं में भी नाई होता है, उन्होंने मुसलमानों में धोबी होता है, यहाँ भी धोबी होता है, वहाँ भी अंग्रेज होता है, यहाँ भी मेहतर होता है, वहाँ भी मेहतर होता है। ठीक है, यहाँ भी नत होता है, वहाँ भी नत होता है। सारी चीज़ें होती हैं, कॉमन है सब। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो यही लोग उसमें बर्बाद होते हैं, यही लोग मारे जाते हैं, यही लोग जेल जाते हैं। हाँ, अब इसमें इतना अंतर है कि हिंदुओं में जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, वो जो है धार्मिक पाखंड और धर्मांधता का खुल के उनमें बहुत सा एक बड़ा तबका विरोध भी करता है। लेकिन मुसलमानों में आपको इक्काद नाम कहीं मिलेगा जो अशराफवाद का या सवर्ण वर्चस्व का विरोध करता हो, वो भी धार्मिक प्रोपेगेंडा का विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। ये रियलिटी है, मैं कई लोगों को जानता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अब यहाँ पर ये है कि भाई क्या है, कैसे है।
तो मैं आपको बताऊं कि अभी काफ़ी दिनों से चल रहा था, मैंने सोचा मैं इस पर नहीं बोलूँगा, लेकिन बोलना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि लोग जो है अपने फ़ायदे के लिए एक आईना, एक हिस्सा आपको दिखाते हैं ताकि आप उसी में गुमराह रहें, और एक चीज़ छुपा लेते हैं ताकि एक जो वर्ग है वो उनको बेनिफिट पहुँचाता रहे और उनका कोई लॉस ना हो। तो ये पूरा गेम चल रहा है। जितने भी लोग हैं बुद्धिजीवी कथित टाइप के ठेकेदार, वो इसी तरीके की बातें करते हैं। तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवियों को मैंने कहते सुना है, क्या कभी किसी मुसलमान ने आरक्षण का विरोध किया? मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और प्रूव करूंगा कि हाँ, मुसलमान ने भी आरक्षण का विरोध किया, नहीं बल्कि करता है। पर समझना ये पड़ेगा कि वो कौन वाला मुसलमान है जो आरक्षण का विरोध करता है। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये बात ये लोग जानते हुए भी पूरे कम्युनिटी को गुमराह करते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते कि ओबीसी आंदोलन खड़ा हो। जितने बुद्धिजीवी हैं, आप जान ही रहे होंगे कौन लोग इस तरह की बातें करते हैं मंचों से, क्योंकि ग्राउंड से उनका कोई लेना देना है नहीं, रियलिटी से उन्हें कोई मतलब भी नहीं। उन्हें अपना वीडियो वायरल कराना है, अपना पैसा कमाना है और अपना करियर सेट करना है। तो ये चीज़ है। चलिए, एक पोस्टर वायरल हुआ, मैंने देखा न्यूज़ में, तो बजरंग दल ने भोपाल में पोस्टर लगाए कि भाई अपने त्यौहार अपनों से व्यवहार, दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सकें। एक तो ये हो गया। अब वो लोग जो कहते हैं कि कभी मुसलमानों ने इस तरह की अपील की कि मुसलमानों से ही सामान खरीदें, तो मैं उनके लिए भी है मेरे पास में एक पोस्टर जो सोशल मीडिया पे वायरल है, और कई बार मैं ऐसी चीज़ें देख चुका हूँ। एक पोस्टर वायरल है जिसमें लिखा है बाकायदा, और ये फ़ोटो जो है ऐसा नहीं कि स्वप हो, ये आदमी खुद फ़ोटो पकड़ के डाला है, पूरा पढ़ रहा है। ईद की खरीदी अपनों से ही करें। इसमें बाकायदा नीचे लिखा हुआ कि अपना खाएगा ज़कात निकालेगा, गैर खाएगा हथियार निकालेगा, और फिर उस हथियार को लेकर तुम्हारे घर और मस्जिदों में भगवा झंडा लहराएगा। नोट उम्मत मुसलमान के हर जिम्मेदार इंसान तक ये पैगाम ज़रूर पहुँचाएँ। ये चीज़ है। और ये तो हो गया हिंदू मुसलमान का। लेकिन कुछ कथित बहुजन ठेकेदार ये भी अतवादी होते जा रहे हैं। इनका भी मैं देखता हूँ कॉन्सेप्ट। कुछ तो हमसे बोले फ़ोन करके कि बहुजन का बहुजन से ही होना चाहिए, ये सब खरीदारी बहुजन को बहुजन की दुकान से खरीदना। जब बहुजन का बहुजन से दुकान से खरीदना या बिजनेस करना ठीक है, तब फिर हिंदू का हिंदू के यहाँ बिजनेस करने वाला कॉन्सेप्ट भी उनका ठीक है, और मुसलमान का मुसलमान के साथ बिजनेस करने वाला कॉन्सेप्ट भी ठीक है। फिर इसमें बुराई क्यों है? तो ये जो अतिवाद है ये लगातार बढ़ रहा है, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी। और कथित जागरूक लोग जो किताबी जागरूक हैं, समाजी जागरूक नहीं है। किताबी जागरूक उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ रखी हैं, कईयों ने तो हजारों पढ़ रखी हैं, और उसके आधार पर वो अपनी थ्योरी बनाते हैं। कभी उनको ये पता नहीं होता है कि जो 1 किलोमीटर बाद उनके घर से गांव पड़ता है, तो उस गांव में सड़कें कैसी हैं, उस गांव के लोगों का रहन सहन खान पान क्या है, उन्होंने उसको कभी देखा तक नहीं होता है ढंग से। उनके पड़ोसी उनको नहीं जान रहे होते हैं, उनका व्यवहार ही नहीं होता किसी, सोशल मीडिया के मास्टर होते हैं। तो ये चीज़ें मैं हिंदू से खरीदी करे, मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम से खरीदी करे, और बहुजन सिर्फ बहुजन से करे, मैं तीनों का पूरी तरीके से निषेध विरोध दर्ज कराता हूँ। ये राष्ट्र हित में नहीं है, ये तीनों ही कॉन्सेप्ट नफरत भरे हैं। धन्यवाद।